हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इफ हाइट h एंड रेडियस ऑफ द बेस आर गिवन एज बिलो। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में रेडियस एंड हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को सिंपली सिर्फ इतना ही लिखना है। रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, हाइट है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सॉल्यूशन में लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तब तक आप याद करो कि इसका फॉर्मूला क्या है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7। आर स्क्वायर है तो 10.5 होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट है 8 सेंटीमीटर। नाउ विच इज इक्वल टू 22/7 एज इट इज। 10.5 को अगेन 10.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज स्क्वायर था। अब मल्टीप्लाई बाय 8। नाउ विच इज इक्वल टू, अब इसको आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने के लिए देखो, मैं 7 1 जा 7, यहाँ पे 10.5 को हम 7 से डिवाइड करें तो 10 तो नहीं आता 7 के टेबल में, 7 आता है 1 टाइम में, तो 7 लिख दिया मैंने, ठीक है। देन रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको डिवाइड कर कर ही बताती हूँ तो आपको इजीली अच्छे से समझेगा। देखो 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया। देन इसके बाद ये वाला 5 हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 35 बन गया रिमाइंडर। बट ये जो 5 है वो डेसिमल के बाद है तो क्वोशंट में भी एक डेसिमल आ जाएगा। नाउ 7 5 जा 35, तो इस तरीके से क्या होगा, 10.5 7 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.5। नाउ रिमेनिंग क्या है, 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 8। सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। सो बच्चों मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आंसर आएगा 2772 सेंटीमीटर। क्या आएगा, जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तब यूनिट जो होता है वो क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इसके बाद सिमिलरली ऐसे ही सेकंड वाला भी करना है। सेकंड वाले में रेडियस दिया हुआ है 2.5 मीटर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 2.5 मीटर एंड हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 7 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 7 मीटर। अगेन एज इट इज वही लिखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2.5, तो 2.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू है 7 मीटर। नाउ 22/7 एज इट इज। देखो 2.5 का अगर मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दूं, 2.5 का डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा 25। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। अब 2.5 को 2.5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब मैं डेसिमल रिमूव कर रही तो 25 होगा, तो 25 का स्क्वायर आया था 625। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 6.25, तो यहाँ लिख देंगे 6.25 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसके बाद ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा है 22 मल्टीप्लाई बाय 6.25, इतना ही बचा है। अब इसको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। सो बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर यहाँ पे मिलेगा 137.5 मीटर क्यूब। नाउ एज इट इज आपको अगेन थर्ड वाला सॉल्व करना है। रेडियस लिखना है, हाइट लिखना है एंड फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। रेडियस यहाँ पर है देखो 4.2 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और आप चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके खुद से पहले सॉल्व करके फिर वीडियो अगेन स्टार्ट करके चेक कर सकते हो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो 22/7 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर है 4.2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 5।
नाउ 22/7 एज इट इज। 4.2 को 4.2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 8 + 8 16, 1 कैरी 1764। 2 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 1 डिजिट पे डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट पे, तो 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट कितना हो जाएगा 2 डिजिट। तो पीछे से क्या करना है 2 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो 17.64 आंसर आ गया मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमें क्या करना होगा 7 से डिवाइड करना होगा। तो 17.64 को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं क्या आता है आंसर। देखो यहाँ पर मैंने डिवाइड किया है तो मुझे आंसर मिला 2.52। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 एज इट इज आ जाएगा। 17.64 को यहाँ मैंने 7 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 2.52 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। 2.52 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसके बाद ये सब इरेज कर देते हैं और यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 22 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी और 10 + 1 11। नाउ 2.52 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 252 मल्टीप्लीके सॉरी क्रॉस का साइन, 252 ऐड करेंगे 2 7 7 2 और ये जो जीरो था एक वो भी यहाँ पे लगा देंगे। फिर 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 277.20 मीटर है, तो सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आ गया हमारा 277.20 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ सी बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो अगेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr² h। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 5.6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह पे 5। नाउ 22/7 एज इट इज आ जाएगा। 5.6 का होल स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हो या फिर मैं इसको 2 टाइम्स लिख देती हूँ। 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। 7 1 ज़ा 7, देन 7 के टेबल में 5 नहीं आता तो 0 आ जाएगा, देन डेसिमल पॉइंट, देन 7 8 ज़ा 56 तो 0.8। तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा है 22 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5। सबको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे बच्चों सब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 492.8 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन सॉल्व। इसको मैं आपको स्टार्टिंग से देखो शो कर देती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड, देन ये वाला थर्ड एंड ये फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नाउ बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। हमें कितना आयरन रिक्वायर्ड है अगर मुझे एक रॉड बनाना है जिसका लेंथ 90 सेंटीमीटर होगा और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो रॉड जो होगा वो पूरा का पूरा कैसा एक सॉलिड सब्सटेंस है। तो इसका मतलब क्या है हमें कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जो भी आयरन नीडेड है रॉड बनाने के लिए वो क्या है वॉल्यूम ऑफ द रॉड है। तो इसका मतलब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, रॉड सिलेंड्रिकल शेप का होता है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी आपने देखा πr² h है। आर हमें फाइंड आउट करना है बट क्वेश्चन में डायमीटर दिया है। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डायमीटर ऑफ रॉड। क्वेश्चन में दिया है ना डायमीटर ऑफ रॉड कितना है 1.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 का आधा कितना होता है 1.4 का आधा होता है 0.7, तो 0.7 सेंटीमीटर। देखो आधा मतलब 1.4 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 लिख देंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 ज़ा 14, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो गया। और भी एक सिंपल तरीका है, आप क्या कर सकते हो 1.4 को स्प्लिट कर दो, 1 + 0.4 कर दो। 1 का आधा होता है 5, 0.4 का आधा होता है 0.2, दोनों को ऐड कर दो तो बन गया 5 + 0.2 बिकम 0, ये 1 का आधा 0.5 होगा, सॉरी
1 का आधा 0.5, 0.4 का आधा 0.2, दोनों को ऐड करोगे तो 0.7। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। आधा मतलब आपको समझ में आ रहा है, हाफ करना है बस। अब इसके बाद ये हमने रेडियस फाइंड आउट कर दिया, लेंथ मतलब हाइट ऑफ द रॉड दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी हाइट ऑफ द रॉड। हाइट ऑफ द रॉड कितना है क्वेश्चन में, 90 सेंटीमीटर। देयरफॉर आयरन रिक्वायर्ड या आयरन नीडेड लिखा है ना, देयरफॉर आयरन नीडेड टू मेक रॉड इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ रॉड। वॉल्यूम ऑफ रॉड, और रॉड सिलेंड्रिकल शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 22/7। आर क्या दिया है क्वेश्चन में, 0.7 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है 90। नाउ विच इज इक्वल टू 22/7, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 90 कर दो। नाउ विच इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना मैं कैंसिल कर रही हूँ, 7 × 7 और यहाँ आ जाएगा 0.1। सो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 90। अब इसके बाद बच्चों में 90 को और 0.1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 90 और 0.1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 90 आएगा। एक डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 0.7 आंसर हो जाएगा। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 138.6 और क्या दिया हुआ है यूनिट, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब 138.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड। ठीक है, फाइनल आंसर आपको चाहिए तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 138.6 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज needed to make a rod या make the rod। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।